कि छोटी आंत और बड़ी आंत है, और आपका आपका स्टमक है। इसके अंदर एक इनर लाइनिंग होती है। आपके पेट में बहुत सा एसिड होता है, तो कहते हैं ना, अगर एसिड आपकी 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 बॉडी को इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, अगर वो बॉडी जो है अगर मांस और टिश्यूज की बन रही है और उसके अंदर इतना सॉलिड एसिड है। आपने कभी अनुभव किया है, आप जब खाना खाते हैं और किसी को अगर वॉमिट आ गया, आपने बहुत स्वादिष्ट खीर खाई हो, बहुत स्वादिष्ट आपने गुलाब जामुन खाए हो, पूड़ियां खाई हो, लेकिन जैसे ही वो वॉमिट होता है आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसमें इतनी गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पेट में बहुत से जूसेस और बहुत से एसिड्स हैं। और वो हमारे अंग को क्यों डिस्टर्ब नहीं करते, या हमारे शरीर की बॉडी को वो क्यों खराब नहीं करते, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। वो है, अंदर एक लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग को ये एलोवेरा जो है वो और मजबूत करता है, उस डाइजेस्टिव लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि बर्निंग सेंसेशन, माइल्ड एसिडिटी और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं होते। अगर ये एसिडिटी बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनर लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, और उसकी वजह से जब हमारे ऑर्गन तक वो इफेक्ट आ रहा है, जिसको बोलते हैं पेट में अल्सर हो गए, मतलब हमारी जो इनर लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। तो एलोवेरा जो है वो उस इनर लाइनिंग को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसको सूदन अप करता है, जिससे आपकी बॉडी में जो बर्निंग सेंसेशन है खाने के बाद वो कम होती है। अगर छोटी मोटी एसिडिटी है वो एलोवेरा स्वयं ठीक कर देता है और आपके डाइजेस्टिव कंफर्ट को सही करता है। सपोर्ट बाउल रेगुलरिटी, आपका जो मोशन है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करेक्ट होता है। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन एलोवेरा अपने आप ठीक करता है। तो लगातार एलोवेरा लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको बढ़ाने में एलोवेरा मदद करता है। और ये मेंटेन करता है हाइड्रेशन। जो कईयों का बार बार मुंह सूखता है, बार बार आप उनको प्यास लगती है और होंठ सूखे रहते हैं, आपका एलोवेरा ये हाइड्रेशन को ठीक करता है, ये नेचुरल सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव टिश्यूज को, जिससे कि आप बहुत ज्यादा ड्राई फील नहीं करते। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला एक रिजुविनेटर है। आंवला आप ये विटामिन सी से भरपूर है। आंवला जो है आपके पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और आयुर्वेद के अंदर इसको रसायन का नाम दिया गया है। रसायन हर एक हर्ब को नहीं बोला जाता, तो ये इसलिए क्योंकि एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी से भरपूर है, और ये आपके पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने सुना होगा, जब हम कोविड काल से गुजर रहे थे तो बहुत लोग ये सजेस्ट कर रहे थे विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ। विटामिन सी का सोर्स आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आंवला के ऊपर बेस्ड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बने, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाला च्यवनप्राश भी है। मैं यहाँ पर आंवले का एक और गुण बताना चाहता हूँ। विटामिन सी, अगर आप किसी भी खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा होती है, जैसे संतरे हो गए, नींबू हो गया, जितने भी विटामिन सी मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर, आप उनको गर्म नहीं कर सकते। आप अगर जूस को गर्म करोगे तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाएगा, उसके गुण खत्म हो जाएंगे। आंवला एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको आप जितना मर्जी गर्म कर लीजिए, इसका विटामिन सी कभी खत्म नहीं होता। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शोध का विषय है, जिसके ऊपर आज भी साइंस हैरान है कि आंवला का विटामिन सी गर्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। तो आप आंवला को अपने जीवन में अपनाएं, अमूल्य रस को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव टिश्यूज को करेक्ट करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब आप खाने में जो भी गंदगी आपके पेट में जा रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस उस तरह के टॉक्सिन्स को खत्म करने में या बाहर निकालने में ये भरपूर मदद करता है।
न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और लिवर फंक्शन को बेहतर करने में आंवला का एक बहुत बड़ा रोल है। तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस अमूल्य रस का, वो है गिलोय। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है। संस्कृत में इसको अमला बोला गया है और पुराने जमाने में बुखार के अंदर गिलोय के पत्तियों को या टहनियों को काटकर उसका काढ़ा बनाया जाता था। उस काढ़े को देकर लोग बुखार को ठीक करते थे, क्योंकि ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि जब तक पेट में गिलोय है मृत्यु भी उसके पास नहीं आती। ये आपकी डाइजेस्टिव अग्नि को, फायर को, जो आपके पेट में एसिड है, अम्ल है, उसको करेक्ट करने में, उसको सही करने में, उसको सपोर्ट देने में मदद करता है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है बिना अग्नि बढ़ाए, बिना एसिड को बढ़ाए। ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करता है। ये आपकी इंटेस्टाइन फंक्शंस को सही करता है। आपकी आंतों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये आपके इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मैंने बोला ना, बुखार में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बुखार जो है आपकी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम का एक साइन है। तो जब आपका सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो गिलोय जो है ये आपके इम्यून फंक्शन को मजबूत करता है और डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब आपके भोजन द्वारा आपके पिए पानी में बहुत से विषैले जीवाणु हो सकते हैं, उन सबको बॉडी से रिमूव करने में या उनको खत्म करने में गिलोय की बहुत बड़ी भूमिका है। तुलसी जिसको क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है, ये एक ऐसी हर्ब है जो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। बुखार में अक्सर हमने देखा है कि नानी दादी कहती थी कि तुलसी की चाय पिला दो, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, आप तुलसी की चाय पीते हैं, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण है। ये डाइजेशन को करेक्ट करती है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत उपयोगी है। तुलसी का जो उपयोग है वो स्ट्रेस के अंदर भी होता है। और मैं जब अगले सेशन में जब भी मैं तुलसी के ऊपर आपको बताऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अमूल्य तुलसी के ऊपर चितकारा यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ था जिसमें उन्होंने प्रूव किया है कि तुलसी जो है, हमारी पंच तुलसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत कारगर है। तो आप अगर कोई आपको ऐसा मरीज मिलता है जो बहुत एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है उसका, वहां पर भी आप तुलसी ड्रॉप अगर आप उसको देंगे उससे उसको फायदा होगा। तुलसी जो है वो डाइजेशन को करेक्ट करती है, आपके पेट के फंक्शन को ठीक करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बुरे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उनका भी शमन करने में मदद करती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। तो आप समझ गए होंगे तुलसी क्यों डाली है हमने। बीट ग्रास के भी बहुत गुण बताए गए हैं। इस अमूल्य रस के अंदर हम बीट ग्रास का पाउडर मिलाते हैं ताकि आपको भरपूर मात्रा में फाइबर भी मिल जाए। तो व्हीट ग्रास के अंदर बहुत से मिनरल्स और विटामिन हैं। व्हीट ग्रास को बोलते हैं कि ये कैंसर सेल्स को मारने में बहुत उपयोगी है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ये बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, मतलब खून की कमी को पूरा करता है। आपकी जो इरेगुलर बाउल मूवमेंट है, मतलब आपको कभी भी मोशन जाना पड़ता है, उसमें भी आपका व्हीट ग्रास बहुत मदद करता है और ये गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी बहुत भरपूर मात्रा में होती है। तो व्हीट ग्रास इसीलिए डाला गया ताकि आपके जो बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी है, फाइबर की कमी है, वो भी पूरी हो सके और इसके साथ साथ कैंसर जैसे बीमारियों को लड़ने में मदद करता है। ये बॉडी से जितने विषैले जीवाणु पैदा हो रहे हैं, टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, उसको भी रिमूव करने में व्हीट ग्रास मदद करता है। इसमें छठा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका दूर्वा। एक तरह की ये स्पेशल घास होती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफर्टेबल करने में,
कूलिंग इफेक्ट देने में। मतलब अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो दुर्वा बहुत उपयोगी है, और इसीलिए इसके अंदर डाला गया है ताकि एक माइल्ड एसिडिटी जो आपकी अग्नि जो है उसको प्रॉपर सुचारू रूप से काम कराने में दुर्वा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये बाउल फंक्शन को करेक्ट करता है, और इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो भोजन में आप खाए गए आपके विषैले कीटाणु जीवाणु जो आपके पेट में जा रहे हैं किसी भी तरह से, पानी से, सांस से, भोजन से, उनको ये बाहर निकालने में मदद करता है। तो अमूल्य रस से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। जिन लोगों को पुअर डाइजेशन है, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्लॉटिंग होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको एसिडिटी रहती है, जिनको हैवी फील होता है खाना खाने के बाद, पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, भारीपन लगता है, या इनको भोजन करने की इच्छा नहीं होती, जिनको लो एपेटाइट है, थोड़ा सा ही खा पाते हैं, ज्यादा नहीं खा पाते, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं जिनकी, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कहीं से भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कहीं से भी वो जंक फूड खा रहे हैं, नेचुरली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कोई रेगुलर स्टाइल ही नहीं है जीने का, कहीं पर भी बैठे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका लोड पड़ता है, और वहां पर अमूल्य रस जो है वो बड़ा मददगार हो सकता है। अगर आप एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन पुअर है, अगर आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, और आपका जो फ्रीक्वेंट डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स है, मतलब आपको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे पुअर डाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हेवी मील्स, फीलिंग हैवी आफ्टर मील्स, लो एपेटाइट, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, एनर्जी वीक है, तो आप अमूल्य रस का सेवन जरूर करें। आपको अमूल्य रस लेना कैसे है, आप इसको लेना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी के साथ 15 से 20 ml सुबह खाली पेट लें, और इसी तरह शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, जो कि आपका वो समय होता है जहां पर लंच करे समय हो चुका है और डिनर भी आपने 1 से 2 घंटे बाद करना है, उस समय पेट लगभग खाली रहता है, तो वहां पर अगर आप सुबह शाम 15 से 20 ml अमूल्य रस का सेवन करते हैं, सादे से लेके गर्म पानी, ये अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंडीशन, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन फील कर रहे हैं तो गर्म पानी से ले सकते हैं, नहीं तो अगर रेगुलर अगर आपको इश्यूज हैं तो वहां पर आप नॉर्मल पानी से भी ले, लेकिन फ्रिज के ठंडे पानी से बिल्कुल मत लीजिएगा इसको। हो सके तो हल्के गुनगुने पानी में आप इसका सेवन करें, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा अमूल्य रस का। तो आप समझ गए होंगे कि गट की जो आपकी सेहत है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सुंदर शरीर आपका जो स्वस्थ तभी बनेगा जब आपका पाचन मजबूत होगा। पाचन अगर मजबूत होगा तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। अमूल्य रस में एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास और दुर्वा जैसी 6 शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो मिलकर पाचन तंत्र, आंतों के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों के अवशोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से सहयोग प्रदान करती है। यह नियमित संतुलित आहार, जीवन शैली और अमूल्य रस का सेवन गट हेल्थ की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। आप समझ गए होंगे कि आज गट हेल्थ क्यों जरूरी है, और अगर गट हेल्थ हमारी पुअर है तो मैंने आपको बताया कि ये आपके साइन हो सकते हैं जिसके अंदर आपको इमीडिएट हेल्थ अटेंशन की जरूरत है। आपने नोट करे होंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन जरूर बनाइएगा। अगर आप इस तरह की बहुत सी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप
क्वालिफाइड बनना चाहते हैं, अगर आप अपना छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहते हैं, आप इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लगातार 3 महीने आपको रोज इस तरह की जानकारी दी जाएगी। साथियों, इस महीने की इंपॉर्टेंस भी बहुत है। आप सब जानते हैं कि इस महीने हमारा